गुड मॉर्निंग एवरीवन। त्रिकोणमिति की क्लास में हमने दो प्रश्नावली पढ़ा था, 8.1 और 8.2। 8.1 में हमने जो साधारण सूत्र आपको बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, ये पढ़े। उसके बाद हमने जो है उसमें त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, जो लाल बटे का फार्मूला बताया उसका प्रयोग किया गया पहले प्रश्नावली में। दूसरी प्रश्नावली में हमने पढ़ा जो है त्रिकोणमिति सारणी के बारे में, जिसमें साइन 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 इत्यादि का मान था और उसकी सहायता से हम लोगों ने प्रश्न को सरल किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तीसरी प्रश्नावली सर संख्याओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? सर संख्याओं पर है। इसमें व्युत्क्रम संबंध भी लागू होंगे और इसमें जो हमने रामबाण सूत्र आपको बताया वो भी लागू होगा। तीन चीजों का प्रयोग इसमें होगा। जैसे पहला सवाल इसमें दिया है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में बदलिए। ये भले है साइन सेक टैन, लेकिन इनके मान को हमको किसके रूप में लाना है? काट ए के रूप में। कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात में किसी भी मान को ट्रांसफर किया जा सकता है ना। मैं ये बताऊंगा और ढेर सारे मान आपको दूंगा करने के लिए ना। चलिए देखिए, पहले को हम सरल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? साइन ए। क्या दिया है? साइन ए। इसको हमको बदलना है काट में। तो साइन का हमने जो सरसंख्या आपको लिखाया होगा, सरसंख्या में कोई ऐसी सरसंख्या नहीं होगी जो साइन को डायरेक्ट काट में बदले। कोई है सरसंख्या? पढ़ाई नहीं करेंगे पता ही नहीं होगा। बताइए साइन की सरसंख्या क्या है? कोई खड़े बताओ, साइन वाली सरसंख्या कौन सी है? अरे पहली सरसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इसमें दो और फार्मूले लिखाए गए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं है कास? नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इनडायरेक्ट इसको हम चेंज करेंगे। पहले इस साइन को ले जाएंगे कोसेक में, इसमें ले जाएंगे। तो साइन का संबंध कोसेक के साथ है कि नहीं है? कहाँ बताइए, किस सूत्र में? साइन कोसेक के संबंध कौन से वाले सूत्र में? व्युत्क्रम संबंध में। किसमें है? व्युत्क्रम संबंध में। तो साइन ए को हम लोग 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक ए लिख सकते हैं साइन को। अब यह कोसेक रिलेटेड है काट से। देखो एक सरसंख्या हमने लास्ट वाली सरसंख्या लिखाया होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। अब ये साइन तो डायरेक्ट नहीं संपर्क में था, लेकिन साइन को मैंने कोसेक में बदल दिया। इस साइन ए को मैं 1/कोसेक ए लिख सकता हूँ, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस, क्योंकि इतना बराबर ये होता है, इतना बराबर ये होता है ना। तो अब इस कोसेक को हम चेंज कर लेंगे किसमें? काट में। अब हम सूत्र हमने पढ़ा, यहाँ सरसंख्या मैं लिख रहा हूँ, कौन सी सरसंख्या है? हमने पढ़ा है सरसंख्या क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये सरसंख्या है। इसमें मुझे कोसेक का स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ कोसेक के स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल लेते हैं। क्या करते हैं? यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। दोनों पक्षों का क्या लेने पर? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल में आप जानते हैं दो दो का जोड़ा बनता है। कैसा का जोड़ा बनता है? कोसेक 2 जाएगा तो एक कोसेक बाहर हो जाएगी। देखा लिखबा कोसेक थीटा जब स्क्वायर घट जाए ना, 2 जोड़ा बस एक बाहर निकलता है। कोसेक 2 जाएगा तो एक कोसेक बाहर हो जाए और इतनी जोड़वा ही बनी, एक ऊपर क्या लग जाए? कर्डी लग जाए। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसके ऊपर क्या लग जाती है? कर्डी। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसके ऊपर क्या लगती है? कर्डी लगती है। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर आ गया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ये खाली ए हम बताए रहे, थीटा का स्थान कुछ भी हो सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, लेकिन सूत्र ये रहे। अब जैसे ए का लिख दिया जाए, ए लिख दिया जाए, बस ये सूत्र हो जाएगा इसका। ये तो हमने पूरा सूत्र आपको बताया, ये कैसे बदला गया इस सूत्र को हमने बताया। अब हम सवाल जो हल कर रहे हैं, इसलिए मैं लिखने चल रहा हूं। साइन ए बराबर आपने लिखा था, क्या लिखा था? 1/कोसेक ए लिखा था। क्या लिखा था? तो इस कोसेक ए को हम लोग लिखेंगे कर्डी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? ए। जहां थीटा है क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे ना। तो हो जाएगा साइन ए का रूपांतरण हो गया। साइन ए को हमने बदल दिया, इस कोसेक ए को मैं लिख रहा हूं कर्डी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब देखिए साइन काट में बदला कि नहीं बदला? साइन ए बराबर होता है 1/कर्डी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। से सरल करेंगे फिर यही पर आएगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। समझ में आया साइन में कैसे काट बदला गया? अब इस सेक को बदलना है काट में। पहले को मैंने बदल दिया, पहले हमने साइन को बदल दिया, इसको बदला साइन वाले को। अब हमको सेक वाले को बदलना है। किसको बदलना है? तो सेक को बदलना है किसमें? साइन सॉरी काट में।
तो सेक का सूत्र डायरेक्ट काट के साथ है? बताओ, सेक की कोई सर्वसंख्या ऐसी है जो डायरेक्ट काट से संबंधित है? लेकिन सेक की सर्वसंख्या tan के साथ है। देखो दूसरी सर्वसंख्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब सेक का tan से मिल जाएगा तो tan काट से संबंधित है कि नहीं? व्युत्क्रम संबंध है ना। तो पहले हम सेक को काट में ले सॉरी tan में ले जाएंगे, फिर tan को किसमें बदल लेंगे? काट में आ जाएगा इसका उत्तर। तो बदलिए पहले इसको, सेक को चेंज करना है हमको। यहाँ हम सूत्र पढ़े हैं वही सर्वसंख्या फिर हम लिखने चल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यह लिखा सेक की स्क्वायर दबाना, तो दोनों पक्षों का लिए वर्गमूल क्या लिया जाएगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल में कह का जोड़ा बनता है, दो का जोड़ा है। तो जो सेक स्क्वायर थीटा बा ये भैया सेक थीटा का हो जाए और एक वर्गमूल ना निकले को का लग जाए कड़ी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें यहाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, सेक स्क्वायर का वर्गमूल हो गया सेक थीटा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसके ऊपर क्या लगे? कड़ी। तो जहां इस सेक ए बा, सेक एक हम लोग का लिख सके कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर ए का लिख सके, कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दिख रहा है नहीं दिख रहा नीचे? चलिए देखिए, ये तो फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया आपका। इसी के बेसिस पे मैं सेक ए को बदल रहा हूं, इसलिए मैं इस सेक ए को लिख रहा हूं कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक ए को मैंने क्या लिख दिया? कड़ी में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमको tan में तो बदलना नहीं, हमको ले जाना है काट में। किसमें ले जाना है? आइए पढ़े जाओ, इसको हमको काट में ले जाना है। तो बताओ इस tan को मैं काट में कैसे बदलूं? बात कर रहा है लगातार, पढ़े जाओ, तुम पढ़े जाओ। इस tan को मैं काट में कैसे बदलूं? अभी मैंने बताया, सवाल लगाते समय पहले बताया कैसे बदलना है, अभी जस्ट बताया। तुम इधर बताया, इधर बात कर रहा है, एक बार इधर बात कर रहा है, लोगों को भगा के रखा है। पंडित है फिर भी भाग जा रहा है, तुम खड़े जाओ। अभी देखो चला के बताएगा व्युत्क्रम संबंध से। बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है व्युत्क्रम संबंध? वेरी गुड, चलाओ tan थीटा। देखो तुमको भगा दिया, वही रहे पागल होते नहीं है, पंडित चलाक है, उसी बतीबो करे तो फंसा देंगे, नहीं समझे रहा है। पहले चलाक है बिरादरी, और तू पागल है, बतिया होता है लगातार है। क्या वो फोन आ रहा है? चलिए आवाज नहीं। चलिए देखिए, सेक को आपने tan में बदला। इस tan का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा व्युत्क्रम संबंध में। इस सेक ए को हम लोग लिखते हैं, इस tan को हम लोग लिखते हैं काट। इस tan को लिखेंगे 1 बटा काट। क्या लिखेंगे? 1 बटा काट। अब यहाँ tan का स्क्वायर है तो काट का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। घात 3 रहेगी, घात 3 लगाएंगे, घात 4 रहेगी, घात 4 लगाएंगे, सूत्र वही रहेगा, जितनी घात रहेगी उतनी घात लगा देंगे। जैसे tan का होता है 1 बटा काट होता है, लेकिन यहाँ tan का स्क्वायर है तो 1 बटा काट का क्या होगा? स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ फार्मूला लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1 बटा काट थीटा। क्या होता है? 1 बटा काट थीटा। इसी सूत्र का हमने इसमें प्रयोग किया है ना। tan को हमने 1 बटा काट लिखा है, tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, काट का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब इसी तिरिया गुणा कर लो, सवाल सरल हो गया। एक तिरिया गुणा कर, एक गुणा कर जैसे वैसे रहे, मतलब काट स्क्वायर ए रहे और एक एक करना एक हो जाए, और काट गुणा एक मतलब क्या आइए? काट स्क्वायर ए आइए। एक वर्गमूल निकल सकते, लेकिन एक वर्गमूल नहीं निकले। काट दो जाए, काट बारे हो जाए ना। और देखा इमेजिन कहे यही दो दाए बेका बारे के सर जी, ये जुड़ा है, जब दोनों 2 बार हो तब निकले बात ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? कड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 को पहले लिखा हूं, काट को बाद में, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटा ये कड़ी से बाहर हो जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा? समझ में आया? हमने साइन को काट में बदल दिया, हमने सेक को काट में बदल दिया, बचा क्या है? ये तो सिंपल है, डायरेक्ट एक लाइन में। tan का काट में संबंध है नहीं, अभी भी लिखा हूं, tan बराबर 1 बटा काट, बस इसका उत्तर हो गया। तीसरे को हम लोग लिखेंगे tan ए है, तो tan ए को हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 1 बटा क्या? काट, बस इसका उत्तर हो गया। tan का 1 बटा काट होता है ना, समझ में आया? इसको लिखिए, जो मैं सवाल दूंगा जो आपको करके आना है होमवर्क में, यहाँ मैं दे रहा हूं, जो आपको करके आना है। 1 मिनट रुक जाओ, अरे क्या लोग चिल्लाओगे, जाने दो। यहाँ पे आवाज नहीं बोलना, मतलब कि यहाँ जो है साइन ए, कास ए और कोसेक ए,
को tan a के पदों में बदलना है। किसके पदों में? tan a के पदों में बदलिए। किसके पदों में बदलना है? tan a के पदों में। एक सवाल आपको दे रहे हैं, इस पे करके आना है ना।